भैया हरो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज आए हम परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के आश्रम में, जहाँ पे तुलसी पूजन को भव्य कार्यक्रम हो रहा। तो देखो, पहले तो आप आश्रम की भव्यता देखो भैया। ये बगल में हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं, आप दर्शन करो। ये भोले बाबा हैं। और आगे देखो आप, ये कार्यक्रम में जो चालू भाव है, हम आपका लाइव प्रस्तुति दिखवा रहे। तो हम कैमरामैन से चाबी के भैया थोड़ी आश्रम की भव्यता के बारे में भी कैमरा घुमाओ जाए, दिखाओ जाए चारों तरफ से। ये है हमारे भैया हर्ष भैया हैं संगे हमारे। वे आपका पूरी आश्रम की सुंदरता भव्यता दिखा है कि आश्रम कैसो बनो है, आश्रम की सुंदरता क्या है। जो बापू के भक्तन के द्वारा, जो बापू के साधक रहे, संत आसाराम बापू, परम पूज्य संत आसाराम बापू जी, उनके जो साधक थे, आज उनसे उनको वही लगाव है जो पहले हतो। और अबे देखो जो कार्यक्रम है आप सामने लब देखो, भव्यता दिखवा रहे आश्रम। देखो आप, जो बापू को आश्रम है भैया छतरपुर में, उनके साधकन के द्वारा बनवाओ गौ है जो। और आप हम सीधे दर्शन करवा रहे बापू के, कि आप देखो पहले भव्य मूर्ति लगी है सामने बापू की, आप उन्हें दर्शन करो सब जने। जे हैं भैया परम पूज्य संत हमारे आसाराम बापू जी, जिन्हें अब जैसो भी है जो भी है वो तो वे ही जान सकत, या ऊपर वालों जान सकत कि राजनीति साजिश कैसी है, क्या है। लेकिन उनने जो पश्चिम सभ्यता के खिलाफ अलग जगाई, जो अपनी भारतीय संस्कृति के लाने करो और जो दुनिया में प्रचार प्रसार करो कि भैया हमें क्रिसमस डे नहीं मनाने, अगर हमें मनाने तो हम अपनी तुलसी माता को पूजन करें, अपना तुलसी देव दिन मनाएं। और उनको उनके महत्व के बारे में भी उनने बताओ है, किताबें लिखी हैं कि तुलसी जी को का महत्व है, वैदिक महत्व का है, और इनमें कितने महत्व में क्या काम है। आओ तुलसी माता उनको सारो दिखाओगे। अब जो देखो हम आपका लाइव दिखवा रहे तुलसी पूजन, तो तुलसी पूजन को कार्यक्रम भैया लाइव चल रहा हो, तो आप सभी जने देख सकत उनके साधक कितने भक्त हैं, कितने लीन हैं। जो तुलसी पूजन को कार्यक्रम आप सामने लाइव देखो, सभी जने भैया तुलसी पूजन में मस्त हैं, सबको ध्यान है। और जितने साधक हैं बापू के, वे बड़े आत्मलीन होके जो सब कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। अब देखो आप हम लाइव प्रस्तुति दिखवा रहे बुंदेली चुगली में। जी हमारे बगल में भैया कैमरामैन से हम चाबी की जो दृश्य और दिखवाएंगे कि ये माताएं बहनें, हमारी लाइव प्रस्तुति है भैया बुंदेली चुगली की। या कि देखो तुलसी पूजन जो संत आसाराम बापू जी की देन है, कि उन्हें क्रिसमस डे को बहिष्कार करके और उन्हें जो कही कि भैया तुलसी पूजन करो, जो क्रिसमस डे नहीं है, संतन को देश है, संता को नहीं है जो। तो भैया हमारे संत ऋषि मुनि जो ने अलग जगाई है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति जगाई, और जो ने देश में विदेश में जाकर प्रचार करो कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारी परंपरा क्या है। तो भैया परंपरा यही है कि क्रिसमस डे ना मनाओ तो भैया तुलसी पूजन दिवस है वो मनाओ। माता पिता को पूजन करो भैया, जो वैलेंटाइन डे ना मनाओ। तो जो हमारे बापू की देन है भैया, और बापू के सभी साधक देखो भैया, आप सामने देख भी सकत, हम दिखवा रहे हैं आपका लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की। अब हम आपका बात भी करवा भी, थोड़ी पूजा अर्चना हो जाए, इसके बाद हम आपकी बात करा भी, रूबरू करा भी। तो जो भैया बापू जी की देन है, परम पूज्य संत आसाराम बापू जी की देन है। जा मंदिर की जगह धर्मशाला हो या मंदिर में जो जहाँ भी हो, उनको योगदान हर जगह रहो, वो योगदान नहीं भुलाओ जा सकत, कोनो कीमत पे नहीं भुलाओ जा सकत। जो हमारी संस्कृति के लाने, हमारे मूल्यों के बचावे के लाने उनने जो कहो है, जो करो है, जो किताबें लिखी। तो भैया हमारे सब जनन से जो अनुरोध भी है कि थोड़ी वे किताबन को अध्ययन करें, वे किताबें पढ़ें, आदमी देखें, उनके बारे में समझे, तो कछु हकीकत और सामने खुल के आ है। तो आज जाओ नहीं कि आश्रम से लाइव प्रस्तुति है भैया। देखो आप ही तरफ भी देख सकत कि जैसो कि थोड़ी जूम करके भैया हर्ष भैया थोड़ी और आगे आके जो और दिखवा दो, लाइव प्रस्तुति आ जाए पूरी सामने, भैया दर्शक देख सकें जी में कि पूजन कितने अच्छे ढंग से हो रहा हो, कितना महत्व है पूजन को, तुलसी पूजन को। तो देखो आप प्रस्तुति देखो, आप भजन सुनो भैया। देखो भैया कितना मंत्र मुग्ध होके जो कार्यक्रम संपन्न करो जा रहा हो। देखो इतने की खुशी देखो, इतने की प्रसन्नता देखो, इतने को देखो भैया वातावरण कितनो खुश में, कितनो अच्छो लग रहा हो, इतने कितनी शांति प्रिय बढ़िया जगह है। देखो भैया विशाल आश्रम है, बापू को भव्य आश्रम है। और देखो आज भैया नन्हे मुन्ने छोटे हमारे बाल गोपाल जी, देखो भैया जैसे हर्ष भैया दिखा, देखो भैया ये भी बड़े बड़े साधक हैं हमारे बापू के,
ये भी आज कार्यक्रम देख भी आई सभी जने। तो देखो उनके संगे भैया मताई बाप बहन सब हैं, पूजन हो रहा हो सामने हो रहा हो जो है आसाराम बापू को आश्रम भैया छतरपुर से जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है भैया। आप घर बैठे सभी जने बढ़िया दर्शन करो और पुण्य लाभ लो इस चीज़ को। तुलसी माता के महत्व के बारे में तो आप सभी जानत कि कोनो रोग दोख है या कोनो पीड़ा है या कुछ भी है तो तुलसी माता हर विषय में कामें आती हैं, रोग निवारण करती, सब करती। हम आपका देखो जो सामने जो बापू के द्वारा जो कार्यक्रम करे गए हैं वे भी दिखवा दे भी। इनके बारे जो लाइव प्रस्तुति चल रही भाभी देखो आप सामने पूजन हो रहा हो बढ़िया देख बज रही भैया हरो देखो मस्त भजन चल रहे थे हैं, तुलसी माता की आरती चल रही है। देखो भैया सब जने ये लाइव प्रस्तुति को आनंद लो आप बुंदेली चुगली के माध्यम से। आप घर बैठे देखो भैया छोटे छोटे बाल बच्चा से लगा के सभी जने ते आए हैं और सब जने इस कार्यक्रम के सहभागी बने। आज सभी जने देखो भैया सामने लाइव प्रस्तुति हो रही तुलसी पूजन की जो बुंदेली चुगली के माध्यम से आप लोगों का दिखाओ जा रहा हो। और दिखावे को मकसद सिर्फ यही है कि भैया आप उन्हें देख के थोड़ी जो भी ध्यान करोगे भैया जी आश्रम के जो दिशा निर्देश जो कापी किताब जो बापू ने लिखे हैं वे सही है, उनमें उनको का महत्व भैया पढ़ो उन्हें थोड़ी देखो। और तुलसी माता के लाने विशेष तौर से कि भैया उनको पूजन में भी कामें आती, तुलसी माता को पूजन करो और उनको जो औषधि जिनकी बनती हैं तुलसी माता से वे औषधि अनमोल है भैया, बहुत फायदेमंद रहती शरीर के लाने। तो भैया के डबल फायदा है। तो इसे क्रिसमस डे ना मना के सीधे भैया तुलसी पूजन दिवस मनाओ भैया। यही हमारा बुंदेली चुगली को संदेश है कि हमें जो संतन को देश है हमारा शांता को नहीं है भैया। हमारी संस्कृति दूसरी है, विदेशन की दूसरी है, सभी जाने तो हमें अपने मूल्य बचाने हैं भैया। नई पीढ़ी का हमें यही दिखाने देखो भैया परंपरा हमारी का है। कितनी बढ़िया लाइव प्रस्तुति आप बुंदेली चुगली पे देख रहे हैं। देखो भैया जे भी आए जो सबसे बड़े साधक हैं बापू के देखो वे भी आए अपनी और ऊपर की भव्यता भी देखो भैया। तो ये है भैया देखो परिक्रमा चल रही तुलसी माता की लाइव प्रस्तुति है। आप बुंदेली चुगली में देखो आप जब परिक्रमा हो रही तुलसी माता को लाइव भव्य पूजन चल रहा होते पे आश्रम में बापू के आश्रम में चल रहा। अब थोड़ी इनको भैया परिक्रमा हो जाए तुलसी पूजन हो जाए तो हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं भैया और जो भी बहुत बढ़िया रहो सब सगुन रहो को अब हमें टाइम से मिल भी गई तो हम उनसे पूछ भी आज की कार्यक्रम के बारे में उद्देश्य के बारे में। ये है भैया पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह। तो मैडम बताओ इसके बारे में कछु और अपने इतने आवे को कारण संदेश। पहले तो आप सभी और उनको आज तुलसी दिवस की बधाई शुभकामनाएं। और तुलसी जो कि वास्तव में साक्षात जिनको राधा कहा जाता है और तुलसी का बहुत महत्व है, चाहे औषधि के रूप में ले लो चाहे आराध्य के रूप में ले लो, भगवान है वो, उनकी पूजा पाठ तो हमेशा ही फलती है। और महिलाएं जो दिन की शुरुआत करती हैं वो तुलसी पूजन से ही करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तुलसी का बहुत महत्व है। हिंदू शास्त्र में तुलसी को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो आज तुलसी पूजन के दिवस आज हम सभी यहाँ बहनें एकत्रित हुई हैं, सभी ने तुलसी पूजन किया। आज एकादशी भी है, एकादशी में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तो आज यहाँ हम सभी ने एकत्रित होकर और तुलसी पूजन किया। और तुलसी माँ हम सबके सभी के सत्व की रक्षा करे ऐसा हम सभी मांगते हैं। हमारी सभी बहनों की जो मनोकामना बुंदेली में संदेश और दो, आपकी बुंदेली बहुत अच्छी हो गई। हाँ हमारी बुंदेली आप औरन के आशीर्वाद से अच्छी हो गई। और हमारी तुलसी माता का पूजन आज हम इतने करबे आए हते। सो हम सभी ने और कार्तिक में अभी हमारा कार्तिक का महीना पूजो तो आप देखते होंगे कि तुलसी जी का उमे भी कितनो महत्व है। सो तुलसी मैया सबकी रक्षा करे, सबके सुहाग की रक्षा करे। हमारी जितनी बहनें यहाँ आई सबने जो भी मांगो है उनकी तुलसी माता उनकी इच्छा की पूर्ति करे, यही हमारा कहवो है। तो भैया बुंदेली चुगली को भी जो ही है माँ आशीर्वाद तुम माता से मांग रही कि भैया इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा ऊंचाई पकड़े, हमेशा इन्हें उनको लाभ मिले और उनको भैया आगे इनके जो कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं और जो इतने के मुख्य हैं साधक जिन्हें अपन के सकत प्रेरणा स्रोत है कि हम उनसे अब आपकी बात करावी और लोग आप लोग वे अब ज्ञान दे हैं बताएं कछु।
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज 25 दिसंबर के साथ साथ क्रिसमस भी है। क्रिसमस जो है वो हमारी संस्कृति में नहीं है। क्रिसमस जो है हमें अपने संस्कृति से दूर करता है। लेकिन आज हम क्या मनाएंगे? तुलसी पूजन। आज तुलसी पूजन भी है, गीता जयंती भी है और आज एकादशी भी है। जितने भी लोग यहाँ पे बड़े सौभाग्य से, बड़े पुण्यशाली हैं कि आज के दिन उन्होंने तीन पर्व एक साथ मनाए। उन्होंने तुलसी पूजन मनाया, गीता जयंती मनाई और एकादशी मनाई। हमारे शास्त्रों में एकादशी, तुलसी पूजन, गीता जयंती की महिमा है। गीता जयंती जो है, भगवत गीता, श्री कृष्ण भगवान ने हमें गीता जयंती में बहुत सुंदर उपदेश दिया है, बहुत सुंदर संदेश दिया है कि हम अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समझें। हमारा देश संतों का देश है। संतों ने जो हमें संदेश दिया है कि जीवन में अगर आपके ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, अगर मन की प्रसन्नता नहीं है तो आप मनुष्य जीवन नहीं जी रहे हैं। तो आज परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में, भगराजन माता मंदिर के पीछे हम यहाँ आश्रम में तुलसी पूजन मना रहे हैं। जितने ही माताएं बहनें यहाँ पे आई हैं, सुबह से ही यहाँ पर सेवादारी सेवा के लिए लग गए थे। बड़ा उत्सव रहा। इससे देखो, ये तुलसी पूजन कर रहे हैं ना, तो इससे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। विदेश में इन दिनों में ये 25 दिसंबर के आसपास 31 तक बहुत ही गंदा माहौल बन जाता है। शराब पीते हैं, कुछ गंदा हरकतें करते हैं, उससे बच्चों में बुरे संस्कार जाते हैं। लेकिन आज हम यह तुलसी पूजन कर रहे हैं, उससे बच्चों को अच्छा संदेश जा रहा है, अच्छा संस्कार जा रहा है। और मैं साथ ही साथ बुंदेली चुगली के जो भी हमारे साथ में हैं और उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि वो बुंदेली चुगली वाले अपने आए और समाज में एक अच्छा संदेश लेके जा रहे हैं। समाज में अच्छा संदेश अगर इस चैनल से जा रहा है तो ये कोई किसी तप से, यज्ञ से कोई कम नहीं है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो समाज में बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो भैया देखो, बुंदेली चुगली का आशीर्वाद भी मिलत है। और भैया हम इतने के भक्तगण हैं जो साधक हैं, उनसे भी बात करावी कि आज की तुलसी पूजन के बारे में भैया बताओ, कछु संदेश दे वो चाहे। ये तुलसी पूजन से काफ़ी मतलब हिंदू समाज में जागृति होती है और बहुत इससे काफ़ी फायदे हैं तुलसी के, जो कि लोग बागों को पता नहीं है। यहाँ आने से काफ़ी आदमी को इसकी जानकारी मिलती है और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी आना चाहिए। हर साल ये प्रोग्राम रखा जाता है। यहाँ बहुत मेहनत के बाद ये प्रोग्राम सफल हो पाता है। तो भैया देखो, इतने असर देखा जाओ भारतीय संस्कृति के ऊपर विदेशी संस्कृति कैसी हावी हो रही कि इतने के हो के अपनी भाषा भी नहीं आदमी बोल रहा हो। हम अपनी भैया बुंदेली चुगली को बढ़ावा देवे के लाने, अपनी भाषा, पहनावा, संस्कृति के लाने भैया जो चैनल चलाओ जा रहा हो, तो सभी जनन से प्रार्थना है कि बोलो सभी जने दिल से अपनी बुंदेली, दुनिया में अपनी बुंदेली की एक अलग पहचान बने। भैया आपको क्या विचार है, इतने आवे को मकसद क्या है, आज कैसो लग रहा है? आज के दिन लोग क्या है क्रिसमस डे मनाते हैं, उसकी जगह पर बापूजी के सुझाव निर्देशन के हिसाब से आज तुलसी पूजन दिवस मनाना चाहिए। ये अपने को आरोग्यता प्रदान बुंदेली में, अब बुंदेली में तो अपन सब जनन खां आज से 25 दिसंबर खां जो तुलसी पूजन दिवस मनाओ चाहिए। ई के लाने हम सब जने आज अपन लोग एकत्रित हुए हैं थे और वही तुलसी पूजन को कार्यक्रम चल रहा है। भैया बड़ी खुशी की, हर्ष की बात है। देखो बच्चा भी संगे है और उन्हें संदेश दो जा रहा हो बापू के माध्यम से कि तुलसी पूजन को का महत्व है। जो संता को देश नहीं है भैया, संतन को देश है। आज जो संदेश आश्रम से जा रहा हो परम पूज्य संत आसाराम बापू जी के द्वारा जो संदेश दो गो है, पूरे विश्व में दो गो, भारतीय संस्कृति के लाने, सभ्यता के लाने, तो भैया उनके साधक हैं, ते सभी जने हैं। हम आपकी बात करवा रहे तो भैया अपने विचार रखो थोड़ी तुलसी पूजन के। सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक बधाई। आज पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ में पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरित 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि तुलसी का एक नाम है वृंदा, और आज वृंदावन में परिक्रमा लगाई जा रही है। मोक्षदा एकादशी भी है और अभी अभी समाचार मिले हैं कि वहाँ पे लाखों भक्तजन तुलसी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। तुलसी पूजन के निमित्त लोग तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं। तुलसी पूजन के रहस्य की जो बापूजी ने एक पत्रिका पुस्तक तैयार की है, उसमें तुलसी के आध्यात्मिक व वैज्ञानिक संपूर्ण महिमा उसमें संकलित है। वो भी लाखों की संख्या में बांटी गई है।
और पूरे देश में पूज्य बापूजी के साधक हर समाज के हर एक क्षेत्र में नेतागणों से समाज के प्रतिष्ठित जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, एवरी सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ में हम रीच आउट कर रहे हैं और इस तुलसी पूजन दिवस के अभियान को समाज तक पहुंचा रहे हैं। कारण क्या है कि आज बच्चे इतने भ्रमित हुए पाश्चात्य अंधानुकरण और बचपन से ही जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो संता क्लॉज का एक तरह से पैठ कहें इंटरवेंशन, उससे बच्चों के मानसिक दशा में मूलचूल परिवर्तन आया और वो संता क्लॉज का, क्रिसमस का इतना अपने जीवन में महत्व समझने लगे कि अपनी संस्कृति जो है, अपनी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, उससे दूर होते जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए पूज्य बापूजी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का अभियान छेड़ा और इसको विश्वव्यापी बनाने का संकल्प हम साधक लगातार लगे हुए हैं पूरा करने में। तो भैया देखो जो है उनके साधकन को संदेश बापूजी ने जो संदेश दो है कि हमारे देश ऋषि मुनियन को देश है तो संता की पेट धीरे धीरे हो जा रही है। और दुर्भाग्य देखो हमारे देश को कि हमारे इतने बड़े ऋषि मुनि संत वे जेल में हैं और सांता क्लॉज बाहर आजाद घूम रहे हैं, भारत में पेड़ बना रहे अपने। तो भैया जो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सका। हमें अपने संतन की जो दिशा निर्देश है उन्हें मानने पर है, उनके चलने पर है। और एक दिशा में आगे अब और जने हैं भैया उनसे उनके भी विचार जान भी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि देखो हमारी संस्कृति को अनुसरण भारत के बाहर जो विदेश हैं वे सब कर रहे, वे भारतीय संस्कृति अपना रहे। और हमारे जैसे मूर्ख आदमी जो हमारे भारतीय हम अपने खुद में शामिल हैं भैया, वे पकड़ रहे पश्चिमी संस्कृति। तुलसी पूजन नहीं कर रहे, वे क्रिसमस डे मना रहे, वैलेंटाइन डे मना रहे। माता पिता को पूजन बापू ने दो, तुलसी पूजन बापू ने दो। तो बापू को योगदान भैया हमें याद करने पर है। अब वो समय आ चुको जे हैं भैया हमारे बीच में डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब अपने विचार रखें तुलसी पूजन के बारे में, इतने के कार्यक्रम के बारे में। हरिओम। तुलसी पूजन दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर RS ताम्रकार, अध्यक्ष श्री योग वेदांत सेवा समिति छतरपुर से। यहाँ पर संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम में आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का बृहद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सैकड़ों भाई बहनों, बालक बालिकाओं ने भाग लिया है और सभी ने तुलसी पूजन किया है। हमारा जन जन तक यही संदेश पहुंचाना है कि तुलसी पूजन का महत्व, तुलसी का औषधि महत्व समझें। तुलसी से अनेकों प्रकार की स्वास्थ्य के लिए लाभदायक औषधियाँ बनाई जा रही हैं और प्राचीन काल से ही तुलसी का लाभ लोग उठा रहे हैं। आगे की पीढ़ी भी यह महत्व समझे और 25 दिसंबर को हर वर्ष अपने घर घर में तुलसी पूजन कार्यक्रम मनाया जाए पर्व के रूप में। यही हम सभी का संदेश है। और तुलसी का धार्मिक सभी कार्यक्रमों में बहुत लाभ, बहुत महत्व बताया गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है, पूजनीय है। इसलिए हमारा यही संदेश है कि घर घर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाएं। हरिओम। हाँ नीरज भैया, 2 शब्द आप भी कहें। हमारे बीच में युवा मोर्चा के नीरज भैया भी हैं। तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य पे 2 शब्द उनसे भी सुनेंगे। आपके क्या विचार है? तुलसी पूजन अगर हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी महत्व की वजह से तुलसी का महत्व रखा होगा। और जब हम कोनो फादर के कहवे पे अगर चर्च में जा सकत तो हमें नहीं लग रहा कि हमारे पूर्वजन ने हमें गलत सिखाई हुई है, तो हमें तुलसी की पूजा करने में कुछ गलत नहीं दिख रहा। और जैसो कि पुराने लोगों ने बताओ है कि तुलसी के महत्व का है। अब कोरोना काल आओ तो सबने तुलसी से दवाई बनी भई दवाई खाई हैं। तो हमें नहीं लग रहा कि जब अपन कोनो फादर हम फॉलो कर रहे तो इससे अच्छा है कि अपन अपने संत महात्मा की बात माने। और योग वेदांत समिति के द्वारा जो भी तुलसी पूजन को कार्यक्रम रखो गया है, इसमें हम सब लोग सम्मिलित भए और हम लोगों ने बहुत अच्छा लगो। युवा पीढ़ी यहाँ जुड़ो चाहिए और तुलसी की पूजा करो चाहिए। तो भैया अब हम आपकी बात करवा रहे। इतने भैया नगर मंडल अध्यक्ष छतरपुर भारतीय जनता पार्टी। देखो भैया पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैठी बगल में, उनके बगल में है नगर मंडल अध्यक्ष पारस दुबे और फिर डब्बू भैया की संगिनी। समझ गए बात का? समझ गए हुई हो।
जीवन संगिनी। तो भैया उनके भी विचार हम जान रहे कि तुलसी पूजन में आके उनके विचार का है, आज वे का संदेश दे वो चाहती। सबसे पहले तो सभी लोगों को हमारी तरफ से हरिओम। ये तुलसी पूजन हर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह कार्यक्रम संत श्री आसाराम बापू जी की प्रेरणा के द्वारा हर जगह मनाया जाता है। भैया बस छोटो सो संदेश है, जो 2 जने कसम खाए रात के हम बोल भी ना, नेता बन गए बिना बोले बन गए, ऐसे ही इनको भी विचार है। हमें लगा कि जो कसम खाए रात के हम बोल भी ना। अब भैया आगे जब प्रस्तुति हम अपनी एतई पे समाप्त कर रहे हैं, आप खा देख लाइव जब प्रस्तुति कैसी लगी सब जने देखियो भैया, दूसरन का दिखवाइयो। और ये भैया ये करता धरता है मनीष अग्रवाल है भैया, जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और ये दीपेंद्र भैया भी हैं। इतने सब जने ये साधक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। भैया दीपेंद्र भैया का विचार हैं आप? राम राम। पहले तो आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर अच्छी चीज़ खा कैसा भी हो आप प्रस्तुत करवे की क्षमता रखत। नहीं तो कछु जने तो ऐसे हैं कि वे सही चीज़ हैं दिखावा भी पसंद नहीं करता, लेकिन आप सही हैं और झूठ खा आप दिखावा पसंद करा सच्चाई से। यही आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आप जो सच्चाई है वो बुंदेली चुगली सामने ले आओ, निर्भीक निष्पक्ष ले आओ। लेकिन हम थोड़ी सी समाज से भी कह वो चाहते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने जो तुलसी पूजन को दिवस दो है, जो तुलसी पूजन को कार्यक्रम दो है, संत हमेशा से संस्कृति की रक्षा करता है, संस्कृति के बारे में बताता है। जो हमारे वेद पुराण और धर्मशास्त्रन में अनादिकाल से जो चीज़ है कि तुलसी की महिमा है, तुलसी की पूजा करो चाहिए, तुलसी में का फ़ायदा हैं, ये चीज़ें हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से कहत आए हैं। कछु अंग्रेजन ने भी, उन वैज्ञानिकन भी धन्यवाद है, उनने तुलसी खा वंडर ड्रग के नाम से भी संबोधित करो है। और तुलसी में 80 प्रकार की रोग खा दूर करने की क्षमता है। तो 80 प्रकार के रोग तो तुलसी को जैसे रोज सेवन करो तो भी फायदा करत है। हमारे बाल संस्कार केंद्र चलाउत हैं बापूजी के माध्यम से, बापूजी के मार्गदर्शन में। तो बाल संस्कार केंद्र में हमारे बताउत हैं बच्चन हाँ कि बचपन से आप कम से कम 7 तुलसी के पत्ता इस्तेमाल करो। 7 तुलसी के पत्ता सवेरे खाली पेट चबाने हैं और चबा के खाने हैं, और 1 गिलास पानी भी पी जाने हैं, जिसमें दांतन में रेशा न लगे रहा। तुलसी का है, तुलसी तेज होत है तो तुलसी की रेशा दांतन में ना लगे रहे। अगर लगे रहे तो थोड़ी दांतन में जगह बन सकत, जो थोड़ी सी सावधानी एक बरतने हैं। बच्चन खा अगर पेट में कृमि हो जाते हैं और अगर उन्हें थोड़ी सी तुलसी को 1 आधा चुटकी तुलसी के बीज और 1 चम्मच शहद में मिक्स करके वो बच्चा चटा दो जाए तो उनके पेट के कृमि भी खत्म हो जाते। ऐसे कई फायदा हैं। जैसे बापूजी ने बताओ है, अगर कोई खा टेंशन उतना ज़्यादा है तो इनका पत्ता बिस्तर के नीचे रख के वो सो जावे तो अभी तुलसी के पत्तन से वहाँ बहुत आराम लगत है। और तुलसी की एक आभा मंडल अलग ही है। तुलसी के इर्द गिर्द अगर हम तुलसी को पूजन करें, इर्द गिर्द उके चक्कर लगाएं, प्रदक्षिणा लगाएं, तो उसे भी हमारा आभा मंडल विकसित होते हैं। उसे हमें बहुत सारे फायदा हैं। मतलब अगर हम सवेरे से लेकर शाम लोग बोल भी देखो 80 प्रकार के रोग तो भी दूर होता ही है। आज अगर कोरोना हमारे क्षेत्र में खास तौर से आपने महसूस करो हुए, हम यह चीज़ बहुत दमंगी से कह वो चाहते हैं कि जैसे अपने बुंदेलखंड में है तुलसी को पौधा घर घर मिल जाए है, तो अपने क्षेत्र में कोरोना को प्रकोप ना के बराबर रहो। बम्बई हन में, दिल्ली हन में, जहाँ पे घर आदमी के सकरे से है, आदमी तुलसी को पौधा नहीं लगा रहा हुआ, उन्हें बेचारन खा कोरोना के लाने बहुत परेशानी गई है। कोरोना उनके लाने विकराल रूप लेके आओ है। और हमारे तो घर घर तुलसी को पौधा लगो है, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे संसार बुंदेलखंड भरे में। तो जा बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी बात रही कि तुलसी घर घर लगी रही तो कोरोना ना के बराबर रहो। कोरोना का कोनो भी बीमारी है, हम तो कह रहे अगर तुलसी माता से प्रार्थना करी जाए। बापूजी कहते हैं अगर व्यवसाय के लाने भी नहीं कर रहे तो तुलसी माता की मिट्टी थोड़ी सी लगा के नारायण नारायण को जप करके 4 बार बोल के और निकलो तो उनमें व्यवसाय में भी बरकत मिलत है। और अनादि जितने फायदा हैं हम का कह रहे अभी सवेरे से लेके शाम लोग बोले तो तुलसी के लाने कम है और हमें नॉलेज भी बहुत कम है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो कछु बताओ है, गुरुदेव ने यही बताओ है कि तुलसी की आप प्रदक्षिणा करो। और जो क्रिसमस ट्री है भैया उनके लाने मुबारक हो, जिनको धर्म कह रहो है। हमारा धर्म तो जो कह रहो है वो डॉक्टर भी वह स्वीकार कर रहे हैं कि भैया तुलसी की पूजा करो, मताई बाप की पूजा करो,
आवे वालो अबे देखो 25 दिसंबर अपन ने तुलसी पूजन मना लो, आगे आवे वाले 14 फरवरी का अपन माता पिता पूजन मनाऊ थे पूरे विश्व भरे में बापू जी के साधक। और सब जने उमें आप और को जनता को खूब सहयोग भी रहा है। तो जन समर्थ से हमारे कई कार्यक्रम जैसे छतरपुर जैसी छोटी जगह है, लेकिन इतने भी हमारे 20-50 कार्यक्रम गाँव में छोटे छोटे जगह पे जाके बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेते हैं। वो 20-50 25-30-20 छोटे छोटे कार्यक्रम हो जाते, 50-60 कार्यक्रम हमारे हर साल कर देते पे। और जनता को सहयोग मिलत, आमजन को सहयोग मिलत। तो आगे आवे वाले 14 फरवरी का भी हम आदमियों से अबे से आग्रह कर भी कि आगे आवे वाले 14 फरवरी का माता पिता को पूजन करें। और 25 दिसंबर का भव्य रूप से घर घर अबे भी कछु नहीं करो, अबे पूरे दिन डर हुए अबे पूरे दिन में अपन माता पिता पूजन तुलसी पूजन मनाए हुए 25 दिसंबर का। यही हमारा आग्रह है, निवेदन है सबसे। भैया जे हते दीपेंद्र निगम भैया। अब नहीं मनीष भैया अपने भी विचार रखो संक्षिप्त में, जितना भी बोले बोलो। पहले नंबर तो भैया हम बुंदेली चुगली को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देवोचारे कि 15 दिन से जी लोग बराबर रात और दिन हम उनके संगे बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे। इन लोगों ने पूरी अपनी जान लगा दी। नीरज भैया ने बिल्कुल पूरी तरीका से 15 दिन से बराबर कार्यक्रम दिखा रहे। तो सबसे बड़ी तो साधु बात की जोरे हकदार हैं कि इनने अपनी भारतीय संस्कृति में जो तुलसी पूजन को तो महत्व है, इनने घर घर पहुँचावे में बहुत जोर लगाओ। अब आगे हमारी समिति बापूजी की, आसाराम जी बापू हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी 50 साल के जीवन में पूरे भारत में बल्कि विदेशन में एक एक सत्संग में अपने लिए जोई कही कि भैया अपने आध्यात्म का जानो, अपनी शक्तियाँ न जानो, जो बच्चा तुलसी के पत्ता खाएं और अपने जीवन को अपने ऊंचो उठाएं। ध्यान उनके तुलसी के पत्ता खाए से उनके ध्यान, उनकी एकाग्रता, उनकी चरित्र में इतना वो हो जात, ऊंचाई पकड़ लेत कि तुलसी को यही सब बापूजी ने कही है कि तुलसी पूजन घर घर मनाएं। तो भैया हम बुंदेली चुगली को एक बार फिर साधुवाद देवो चाहत। भैया आप सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हमें प्रेरणा मिला ऐसे काम अनखा दिखावे के लाने अच्छे काम है जी। तो भैया बुंदेली चुगली के लाइव प्रस्तुति में आज बस इतना। कल हम फिर कोनो अच्छे नए कार्यक्रम के साथ, भव्य कार्यक्रम के साथ हाजिर हो भी। भैया हरो राम राम।